बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास सेल साइकिल। सेल साइकिल इज़ डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ चेंजिंग्स इज़ अ पीरियड ऑफ चेंजेस इन विच a cell is ready for division। डिवीजन मतलब तकसीम। मिसाल यानी कि सेल साइकिल वो पीरियड है, उसमें वो तब्दीलियाँ होती हैं जिसमें सेल जो है वो तैयार होता है या रेडी होता है फॉर डिवाइड या डिवीजन्स के लिए। सेल साइकिल को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। हमारे पास फेजेस कौन सी होती हैं सेल साइकिल की? सेल साइकिल की हमारे पास 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज़ है हमारे पास इंटरफेज़। फर्स्ट फेज़ हमारे पास कौन सी है? इंटरफेज़ है। इंटरफेज़ वो फेज़ होती है जिसमें सेल जो है वो रेडी होता है तकसीम होने के लिए। सेल अपने आप को तैयार करता है कि वो जो है वो तकसीम हो सके। इसमें आपके पास 3 फेजेज़ आती हैं। उसमें आती G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। अच्छा, इंटरफेज़ में आपके पास आता है G1, S एंड G2 फेज़। और माइटोटिक फेज़, इसमें सेल जो होता है इसमें आपके पास सेल रेडी हो जाता है फॉर डिवीजन्स के लिए। इसमें 2 डिवीजन्स आती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये आपके पास 2 टाइप्स की डिवीजन्स हैं। अच्छा जी, अब हम जो है सेल साइकिल की फेजेस को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। इंटरफेज़ को अब हम डिस्कस करते हैं। इंटरफेज़ हमारे पास होता है द पीरियड ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ सेल बिटवीन 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स। आपके पास 2 डिवीजन्स जब हो रही हैं उनके दरमियान जो है आपके पास जो है वो आप कह ले पीरियड है, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास इंटरफेज़ है। इंटरफेज़ को हम सेल की रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं। इट इज़ आ रेस्टिंग फेज़। अब जब हम ह्यूमन बीइंग्स में इंटरफेस की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट ड्यूरेशन है। ह्यूमन बीइंग्स में आप लेते हो तो हमारे पास G1 है। इंटरफेस में आप कर लो G1, S फेज़, G2 फेज़, M फेज़। आपके पास जो ये टोटल ड्यूरेशन है तो ये आपके पास 24 आवर्स का जो होता है वो सेल साइकिल होता है। 24 आवर्स आपको इसमें रिक्वायर होते हैं। G1 फेज़ इसमें आपके पास होती हैं 9 आवर्स की। S फेज़ आपके पास होती है 10 आवर्स की। G2 फेज़ है आपके पास 4.5 आवर्स की, मतलब आपके पास 4.5 घंटे की। और M फेज़ आपके पास होती है 20 जो है ये आपके पास होती है 30 मिनट्स की। तो ये टोटल जो है वो आपके पास 1 डे या 24 आवर्स जो हैं वो सेल साइकिल जो है वो होता है। ये ह्यूमन बीइंग्स के सेल साइकिल का है जो आपके पास ड्यूरेशन। अब हम देख लेते हैं G1 फेज़ में सेल क्या करता है। G1 फेज़ जो होती है इसके दौरान जो है सेल अपने साइज़ से इनलार्ज हो जाता है, मतलब अपने साइज़ से जो है बड़ा हो जाता है, इनलार्ज इन साइज़। फिर सेल क्या करता है, अपने लिए जो है वो प्रोटीन्स सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। देन सेल जो है वो बेसिक यूनिट्स इकट्ठे करने शुरू कर लेता है फॉर DNA सिंथेसिस के लिए। बेसिक यूनिट्स जो हैं वो इकट्ठे करेगा। और आलमोस्ट ये ह्यूमन बीइंग्स में ये जो स्टेज होती है वो हमारे पास 9 आवर्स की होती है। 8 to 9 आवर्स आप इसे बोल सकते हो। सेकंड आपके पास फेज़ होती है S फेज़। इसमें सेल क्या करता है, S फेज़ में सेल जो होता है DNA को सिंथेसाइज करवा लेता है। S फेज़ में आपके पास DNA सिंथेसाइज हो जाता है, DNA की रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जो है वो क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, रेप्लिकेट या डुप्लीकेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। सेल जो है वो रेडी हो जाता है फॉर डिवीजन्स के लिए। ये आपके पास S फेज़ है। G2 फेज़ में जो है वो सेल प्रिपेयर कर लेता है खुद को। जो G2 फेज़ है इसको आप कहते हैं प्रिपरेटरी फेज़ फॉर डिवीजन्स मीन्स और सेल डिवीजन्स। जो सेल डिवीजन्स के लिए सेल ने खुद को तैयार करना है तो G2 फेज़ में सेल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, रेडी हो जाता है अपने आप को तकसीम करवाने के लिए। क्रोमोसोम मूव करना स्टार्ट करते हैं और ये आलमोस्ट आपके पास 4 to 5 आवर्स की जो है वो फेज़ होती है।
देन आपके पास होती है एम फेज़। एम फेज़ में जो है सेल इज़ रेडी फॉर जो है डिवीजन्स। एम फेज़ जो है एटलीस्ट आपके पास होती है 30 मिनट्स, मींस टू से हाफ एन आवर की होती है। इसमें जो है वो सेल रेडी है डिवीजन्स के लिए और सेल जो है वो खुद को डिवाइड करता है। सही है, ये था आपके पास सेल साइकिल एंड इट्स डिफरेंट स्टेजेस। एक और यहाँ पे पॉइंट्स आता है जिसे आप G0 स्टेज कहते हैं। G0 स्टेज को हम जो है वो क्या कहते हैं, ये चेक पॉइंट है हमारे पास सेल साइकिल को चेक करने का। सही है, इसे आप G0 फेज़ भी बोलते हैं, G0 स्टेज भी कह देते हैं। और ये पोस्ट माइटोटिक सेल जो है वो स्टेज होती है। ये था आपके पास सेल साइकिल एंड इट्स डिफरेंट फेजेस। और ये जो है सेल साइकिल का जो प्रोसेस होता है, ये सेल को जो है डिवीजन्स करवाने से पहले कंपलसरी है। सेल में प्रोटीन्स होगी, प्रोटीन बनेगी, डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा, तो ही सेल जो है वो डिवीजन्स के लिए अपने आप को रेडी कर पाएगा और सेल जो है वो डिवाइड करेगा।